हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा। मैं योगेश, आपका मेंटोर, आपका एजुकेटर और आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि पता है, रिजल्ट हमारा 22 जुलाई 2025 को अनाउंस होने वाला है, हमारे जून साइकिल 2025 का। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आप सभी को होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होंगी, बहुत सारे सवाल आपके होंगे और उन बहुत सारे सवालों का जवाब आपको चाहिए होगा। तो कोशिश की है कि आज इस छोटे सेशन में आपको सारे सवालों का जवाब दे पाऊँ। बहुत सारी एंग्जाइटी आपके पास होगी, बहुत पैनिक वाले सिचुएशन अभी हो रही होगी, क्योंकि एज अ स्टूडेंट अगर मैं सोचूं तो जब हमें पता होता है कि भैया कल मेरा रिजल्ट है, तो अपनी दुनिया जो है वो अपने आप में ही अलग चलती है। तो बस थोड़ी सी कोशिश की है इस छोटे से वीडियो में कि आप सभी की थोड़ी बहुत मैं हेल्प कर पाऊँ। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो बताना चाहूँगा, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जारेफ अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सेशन को लाइक कर देंगे और साथ में मैनेजमेंट की लाइव क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। पहले बहुत सारा कंटेंट है आपके अपने इस चैनल पे, 50 घंटे का मैनेजमेंट का कोर्स है। अगर दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जो है कोर्सेज पे जाके एनरोल करवा सकते हैं। साथ में यूट्यूब का 50 घंटे का बैच जो है देख सकते हैं। बात मैं कर रहा हूँ कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्कोर जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट हमारा आएगा या जो हमारा कट ऑफ होने वाला है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो, जब मैच का या कंपैरिजन की हम लोग बात करते हैं तो एक्चुअल तो जो कट ऑफ हमारा रिजल्ट आएगा आपको तभी पता लगेगा, बट येस वी कैन टॉक अबाउट द गुड स्कोर और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम लोग बात कर सकते हैं। ऑल्दो चैनल पे मैंने आप सभी के लिए बना रखा है वीडियो, 2-3 दिन आप अच्छे से जाके देख सकते हैं। बट अगर इन सारी चीज़ों को मैं कंक्लूड करूँ तो कुछ सालों की आप सभी को कट ऑफ में दिखाना चाहूँगा, यानी कि 2018 से हम लोग जो है कहीं ना कहीं कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 2018 से 2024 तक की कट ऑफ आप सभी के लिए लाने की कोशिश की है, सो दैट एक अच्छे से कंप्लीट एनालिसिस हम लोग कर पाएँ। आप एक ट्रेंड को अगर यहाँ पे फॉलो करोगे और थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करोगे तो आप देखिए 2018 जुलाई में जेआरएफ और नेट का हमारा लेक्चररशिप का हमारा जो था जर्नल का कट ऑफ, ये जो है चीज़ें आपकी परसेंटेज में गिवन है। ठीक है, सही बात है, सारा का सारा जो है परसेंटाइल में आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, इतना जो है आपके पास यहाँ पे आ रहा था। बात आप करेंगे 62%, यानी कि अगर 300 का 62% में निकाल रहा हूँ, है ना, तो यानी कि 180 और 2 अगर मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि 186 समथिंग जो है कहीं ना कहीं आप सभी का यहाँ पे जेआरएफ हो जा रहा था। 180 प्लस अगर मार्क्स थे तो जेआरएफ आप सभी का 2018 में हो रहा था। अब आप देखो 62%, 62, 68, 61 यहाँ पे आपका कम हो गया था और फिर एकदम से 64 हुआ एंड एकदम से यहाँ पे जो है लोएस्ट आप सभी को देखने को मिला 58 ओनली जेआरएफ के लिए। सेम अगर आप देखेंगे फॉर नेट एग्जामिनेशन तो यहाँ पे 53 लोएस्ट आपका है, 56, 54, 60, 54, 52 एक यहाँ पे भी आपको लोएस्ट देखने को मिला। तो इस तरीके से हमारे पास जो है 2021 तक का कट ऑफ रहा सारी ही कैटेगरीज का आप सभी देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं बाकी का हमारा जो आप देखेंगे जून 2022 के अकॉर्डिंग, जहां पे जेआरएफ का कट ऑफ हमारा 180 मार्क्स हो गया। ठीक है, नेट का कट ऑफ हमारा 164 रह गया। दिसंबर 2022 का जेआरएफ का कट ऑफ 202 था, लेक्चरशिप का या नेट का हमारा 164 था। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं 2023 जून में, 2023 दिसंबर में। आप देखेंगे जून 2024 लास्ट ईयर से तीसरी कैटेगरी भी हमारे पास इंट्रोड्यूस हो गई, जहाँ पे जेआरएफ का कट ऑफ 214 था। सेम अगर मैं बात करूँ दिसंबर में 220 हमारे पास कट ऑफ था। ठीक है, सही बात है। आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा अगर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें, जेआरएफ 180, जेआरएफ आपका 202, जेआरएफ यहाँ पे 184 आपका यहाँ पे थोड़ा सा जो है डाउन जाता हुआ दिखा। फिर 2023 के बाद जो है आपका ग्राफ यहाँ पे बढ़ ही रहा है, यानी कि 184, 194, 214 एंड 220। तो यानी कि हम थोड़ा सा इसमें और अच्छे से एनालिसिस करने की कोशिश करें। अगर मैं आपसे बात बोलूं कि सर इन दोनों एग्जामिनेशन की, ठीक है, जून 2024 जो कि हमारा री एग्ज़ाम हुआ था फिर अगस्त में,
देन दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन हमारा, दोनों का जो हमारा पेपर लेवल था या एग्जामिनेशन लेवल था वो कहीं ना कहीं जो है हमारा मॉडरेट था, ठीक है, मॉडरेट था। क्वेश्चन हमारे बिल्कुल अप्रोचेबल थे, सब कुछ सही हो पा रहा था, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास थे। पैटर्न में हमें पिछले 2-3 एग्जामिनेशन से बदलाव देखने को मिला कि असर्शन रीजन नहीं है हमारे पास, मैच दी फॉलोइंग के क्वेश्चन हैं, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन जो है ना के बराबर हमारे पास आ रहे हैं। तो क्वेश्चन की वैराइटीज़ में कहीं ना कहीं चेंज किया गया और डायरेक्ट क्वेश्चन आपके फोकस किए गए, ठीक है। लास्ट एग्जामिनेशन में कोई न्यूमेरिकल हमारे पास नहीं आया। तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पे कट ऑफ जो है आपको देखने को यहाँ पे ज़्यादा मालूम पड़ा। इस साल का कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, ऑलरेडी हम एनालिसिस कर चुके हैं यहाँ पे हमारे प्रीवियस वीडियोस में। आप देखेंगे कि जून 2025 का मुझे जो है 220 के आसपास ही कट ऑफ रहने के चांसेस लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आप सभी को वीडियोस में बताया भी है कि सर इतना कुछ ज़्यादा कट ऑफ हाई जाने के चांसेस भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लो जाने के चांसेस भी नहीं है। पेपर अगेन जो है मॉडरेट लेवल का था, चैलेंज अप्रोचेबल क्वेश्चन हमारे पास थे, न्यूमेरिकल नहीं थे, इसे थोड़ा सा इजी हम लोग बोल सकते हैं, जिनका न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन थे, मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन थे, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन थोड़े से टाइम टेकिंग थे, बट येस 1-2 ऑप्शन से आंसर हमारे पास आ रहा था। आरसी ठीक ठाक लेवल की थी। तो इन सबका मिला के ऑलरेडी जो कि हम बात कर चुके हैं कि मुझे जो है 220 के आसपास ही जो है कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है। माइट भी पॉसिबल कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके डाउन जा देखने को मिले, ठीक है, बट येस इससे कम मेरे को नहीं दिखता है कि कट ऑफ आपका कम जाएगा। दिस द रियलिटी। ये सारा हम लोग जो है गुड स्कोर की बात करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, वो तो कल आपको पता चल जाएगा। अब इतना इंतजार अगर आपने कर लिया है तो येस इट्स अबाउट ओनली 1 डे। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर व्हाट टू डू। आप लोगों ने देखा अपनी कैटेगरी का क्या स्कोर मेरा बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। अब करना क्या चाहिए, व्हाट टू डू, करे क्या सर। देखो मैं आप सभी को सिंपल प्रॉब्लम पे नहीं लेके जाऊँगा, सोल्यूशन पे हम लोग बात करेंगे। जब कल आपका रिजल्ट आता है, सबसे पहले तो गाइज आपको उसको क्या करना है सर, एक्सेप्ट करना है। चाहे अच्छा रिजल्ट है, चाहे बेकार या बुरा रिजल्ट आपके पास है या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आप सभी के सामने हो, यू गाइज हैव टू एक्सेप्ट इट। मैं बस यही बात बोलता हूँ, पहले भी मैंने आपको यही बात बोली थी कि हम लोग अब कर चुके हैं सब कुछ, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। एग्जामिनेशन दे चुके हैं, आंसर शीट हमने मैच कर ली है, चैलेंज करने थे जो क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। अब हम केवल ऊपर वाले से गॉड से जो है प्रे कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं होती हैं तो सर 5 महीने बाद वापस एग्ज़ाम आपके पास है, दिसंबर वाला। केवल ये लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, उसको अच्छे से टारगेट करो। अब यहाँ पे 3 सिचुएशन यहाँ पे आपके पास बनती है। अगर आपका मान लीजिए जो भी एग्जामिनेशन जो भी आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं, चाहे पीएचडी का टारगेट कर रहे हैं, चाहे नेट टारगेट कर रहे हैं, उस टारगेट में आपका जो वेरिएशन है या जो डिफरेंस है ना, आपका 2 से 3 क्वेश्चन का होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा इन 2 से 3 क्वेश्चन के लिए आप अपना बैच ज्वाइन करो, मेरा पेड कोर्स लो और आ जाओ मैं 2-3 क्वेश्चन के पढ़ा दूँ। नहीं, आपको फोकस करना है, वेरिएशन अगर आपका इसमें आ रहा है, फोकस करना है आपको। नेक्स्ट टाइम जो है मॉक टेस्ट आप सभी लगा के आए, टाइम मैनेजमेंट आप लोग सीख के जाए, ठीक है। और कोई 2-3 कॉन्सेप्ट अगर आपने ऐसे नहीं पढ़े और उनको पूछ लिया गया एग्जामिनेशन में, तो चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, दोनों को ही अच्छे से आप लोग करें। बट आपको लगता है कि मेरा वेरिएशन जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा आ रहा है, यानी कि वेरिएशन जो है आपका 5 से 10 क्वेश्चन का आता है, तो आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। आपको अगर लगता है कि मैंने कोई पर्टिकुलर यूनिट ही छोड़ दिया है, नाउ यू जस्ट हैव टू रिवाइज दैट पर्टिकुलर यूनिट। और आपको लगता है कि सर वेरिएशन जो है आपका मोर देन 10 to 15 क्वेश्चंस का आपके पास है, तो फिर आपको जो है अच्छे से डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है, सिलेबस को कंप्लीट करने की आपको नीड है। बिकॉज उसके बिना वी कांट एक्सपेक्ट नेट और जेआरएफ। मैं हमेशा जो सिस्टम अप्रोच है ना हमारा मैनेजमेंट का, वो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। मैं बस यही बोलता हूँ हमेशा कि सर जैसा इनपुट अपन देते हैं वैसा ही आउटपुट हमारा निकलता है, और उसमें खेल हमारा होता है साथ में प्रोसेस का। तो इनपुट प्रोसेस देन आपका आउटपुट वहाँ पे मैटर करता है। अगर हमारा इनपुट हमारी प्रोसेस में प्रॉब्लम है तो सर आउटपुट में भी डेफिनेटली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो बस ये जब चीज़ वो हम पढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखें, बस मैं यही आप सभी को बोलना चाहूँगा। ठीक है, सही बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस जिनका भी इस बार सिलेक्शन हो रहा है, और जिनका किसी भी रीज़न से नहीं हो रहा है,
देखो अपने आप को डिमोटिवेट फील करवाने की कुछ भी नीड नहीं है। हमारा एग्जामिनेशन एक ऐसा नहीं है कि 1 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। इट्स अबाउट ओनली 5 मंथ्स। 5 महीने की प्रिपरेशन में अच्छे से कर लो, देख लो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लो, और इसके बाद दिसंबर में वापस से अटेम्प्ट हमारे पास आ रहा है। एज ए मेंटोर मैं बस यही बोल सकता हूँ, आई डू अंडरस्टैंड कि जब रिजल्ट हमारे पास एज एक्सपेक्टेड नहीं होता है, बहुत गंदा फील होता है, हम कर उसमें कुछ नहीं सकते हैं। हमारे पास रियलिटी में केवल यही ऑप्शन है कि वापस से एग्जामिनेशन हम लोग फाइट करें, वापस से जो है इस बार का दिसंबर एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए हम लोग हमारी अप्रोच लगा दें। और अगर आप सभी का एग्जामिनेशन क्रैक हो जाता है तो उसके बाद भी आपके पास डोर्स ओपन हो जाते हैं कि जब जेआरएफ अगर आप सभी का हो रहा है, जेआरएफ अगर आप सभी का हो रहा है तो आपको देखना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कौन से कॉलेज को आप टारगेट करें, किस तरीके से आगे की हमारी प्रोसेस होगी। अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर या मैं बात करूँ लेक्चररशिप या मेरा नेट क्लियर हो रहा है तो आप देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स में जो है एपी की वैकेंसीज आ रही है। चाहे जब तक गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आ रही है मैं तब तक जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में जाके जो है अप्लाई करूँ, एटलीस्ट एक्सपीरियंस लूँ। और अगर ओनली पीएचडी का आपका टारगेट था तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी पीएचडी में एनरोलमेंट करवा लेना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास ऑफ कोर्स जो है, जो जिसके लिए आपने अपना नेट और जेआरएफ क्रैक किया है वो आपको अब जो है करना पड़ेगा उसके बाद। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत मैं समझा पाया हूँगा। बस लास्ट में बस यही बोलूँगा कि गाइज ठीक है, थोड़ा सा बस देखो समझो क्या आपके लिए बेटर है। और ऐसा बोलते ना कि यार आपकी सिचुएशन आपसे ज़्यादा कोई और नहीं जान सकता है, मैं भी नहीं जान सकता हूँ, बट मैं केवल आपको इतना बता सकता हूँ कि क्या आपके लिए अभी सही है। और आपके लिए अभी ये सही है कि ये जो भी 4 से 5 महीने हमारे पास हैं, जो चांस हमें वापस से मिलता है उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। किसी का भी अगर ऐसा आपको लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है, बहुतों का होता भी है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट तो हमें समझने में लगता है दिस इज़ रियलिटी कि एग्जामिनेशन, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आखिर है क्या। ठीक है, सही बात है। तो बस उस चीज़ पे फोकस करो और दिसंबर एग्जामिनेशन पे लग जाइए अगर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होती हैं तो बस यही मैं बोलना चाहूँगा। बाकी बताइएगा आप सभी कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा एंड मैंने किस तरीके से आप सभी की हेल्प करी है आपके इस मैनेजमेंट की जर्नी में। अगर आप सभी दिसंबर एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आप सभी जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके या जेआरएफ अड्डा वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं। मैनेजमेंट के बैचेस जो हैं ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, जहाँ पे 2 यूनिट एक साथ हमारी चल रही है, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 दोनों। ठीक है, सो दैट हम लोग हमारा अक्टूबर लास्ट तक हमारा सिलेबस जो है वाइंड अप अच्छे से कर पाएँ और नवंबर तक जो है, नवंबर पूरे मंथ में जो है रिवीजन के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम हो। तो आर कोर्सेज में अगर आप सभी जाएंगे तो मैनेजमेंट का आप सभी को यहाँ पे दिखेगा, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं, जहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, गाइडेंस आप सभी को मिल जाता है पीएचडी का, जहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 के नोट्स मिल जाते हैं, पीडीएफ मिल जाती है और बहुत सारी चीज़ें आप सभी को लिए दी जा रही हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा सेशन कैसा लगा एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या हमारा रिजल्ट आए एंड बताइएगा ज़रूर जो भी आपका रिजल्ट रहा। मिलते हैं रिजल्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।